नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। A1 रेडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। काबुल में फिर हुआ आतंकी हमला, अमेरिकी दूतावास पहले ही कर चुका था अलर्ट। तालिबान का दावा, पंजशीर घाटी में घुस चुके हैं उसके आतंकी, नॉर्दर्न अलायंस ने किया खंडन। अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बोले, राम सभी के हैं और सब में हैं श्री राम। करनाल में रोड जाम कर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज, पथराव में 10 पुलिसकर्मी घायल। मन की बात में बोले पीएम मोदी, 41 साल बाद हॉकी में आई जान। अफगानिस्तान में तालिबान राज के बाद से काबुल में आतंकी हमले का खतरा लगातार बढ़ रहा है। काबुल में धमाके और अमेरिका के बदले के बाद भी माहौल ठीक नहीं था। ऐसी जानकारी है कि काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से बम धमाका हुआ है। अमेरिकी दूतावास पहले ही इस हमले का अलर्ट जारी कर चुका था और अमेरिकियों को काबुल एयरपोर्ट के आसपास वाले इलाके से तुरंत हटने को कहा था। बता दें कि जो बाइडेन ने भी अलर्ट किया था कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटों में फिर से आतंकी हमला हो सकता है। पंजशीर घाटी को लेकर तालिबान ने दावा किया है कि उसके आतंकी इस प्रांत के अंदर विभिन्न दिशाओं में दाखिल हो चुके हैं। हालांकि मसूद के समर्थकों ने इसका खंडन किया। तालिबान के कल्चरल कमीशन के सदस्य अमानुल्लाह का कहना है कि तालिबान और पंजशीर के नॉर्दर्न अलायंस के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई है, लेकिन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के आतंक विभिन्न दिशाओं से पंजशीर में घुस चुके हैं। उन्हें इसमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं। रामायण कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रामायण में जीवन के उन मूल्यों को समाहित किया गया है जो मानवता के लिए जरूरी हैं। रामायण दर्शन के अलावा एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन में हर हिस्से के लिए संदेश देती है। उन्होंने रामायण की एक चौपाई कोट करते हुए कहा कि भगवान श्री राम सभी में हैं और सबके हैं। रामायण कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पत्नी सहित रामलला व हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और फिर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के किसान बीजेपी जेजेपी के सार्वजनिक कार्यक्रमों का लगातार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को करनाल में बीजेपी की बड़ी बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हरियाणा में करनाल की तरफ से जा रहे किसानों ने शनिवार को एक टोल प्लाजा पर कब्जा किया, जिसके बाद रास्ता खुलवाने के लिए पुलिस भीड़ पर लाठीचार्ज करती हुई नजर आई। इस घटना में करीब 10 लोग घायल हुए। पीएम मोदी ने मन की बात में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर याद किया। पीएम मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में पदक जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार 4 दशक बाद भारत को ओलंपिक हॉकी में पदक मिला। उन्होंने कहा कि इससे मेजर ध्यानचंद जी आज जहां भी होंगे कितने खुश होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 41 साल बाद हॉकी में जान आई है। आज हॉकी को लेकर आकर्षण नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो खेल को लेकर देश में ललक नजर आ रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि है।